करके दिखा, पहले से हमारे पास बनी बनाई नोटबुक थी, उसमें मैंने करके दिखाया था। आज मैं उसी चीज को आपके साथ में लाइव राइट करके दिखाता हूँ, सभी चीजें आप भी मेरे साथ के साथ करना है, ठीक है। एक डेटा सेट ले लेते हैं, वट कोई भी डेटा सेट ले लेते हैं। ऑलरेडी हम इस डेटा सेट में मिले थे चर्न डेटा सेट, आप लोग आइडिया भी होगा इसके बारे में, कस्टमर चर्न डेटा सेट, इस पे वर्क कर लेते हैं। इस डेटा को आप डाउनलोड कर लें अपने एंड पे। एक्चुअली देखो, ये आप ना चाहो तो यहाँ से भी कोड लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे कोड ना लिखे, हम चाहें तो अपने सिस्टम लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम ये डेटा सेट यहाँ से पिक कर लेता हूँ मैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगी, टेस्ट वाला नहीं लेना है, ट्रेनिंग वाली डेटा लेनी है, ठीक है। इस डेटा को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँ प्रॉपरली, परफेक्ट। मास्टर सीएसवी, ठीक, ये हमें चाहिए ना। दिस जिप फाइल में नहीं चाहिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे एक्सट्रैक्ट, और क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, ट्रेनिंग वाला सिर्फ लेना है, पूरी डेटा क्यों लोगे। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दिया, डेटा पूरी की पूरी, आपको उसको यूज करें ना करें, ये वाली डेटा डाउनलोड कर ले चाहे तो डायरेक्टली। अनजिप करना ही पड़ेगा, मैं सोचा विदाउट अनजिप के बाहर आ जाए, नहीं कर पाऊंगा। अब डेटा भेज दिया हूँ, आप इसको पिक कर लें। मैं भी ओपन कर लेता हूँ गूगल खोला है। सब लोग मेरे साथ के साथ करें, कितने का ट्राई करेंगे सब लोग, ईच एंड एवरी वन प्लीज करें सब लोग, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि एक्चुअली करते कैसे हैं वर्क, है ना। सो ओपन दिस वन एंड वर्क ऑन दिस वन। इस फाइल का नेम एडिट कर लूँ, जैसे इसका नाम दे दिया हमने, शॉर्ट प्रेडिक्शन केवल एएनएन इम्प्लीमेंटेशन, आज हम पढ़ रहे हैं एएनएन इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली। ऑल फर्स्ट वी नीड टू अपलोड दिस डेटा। यहाँ से अपलोड कर दो डेटा की, ये हमारी डेटा आ चुकी है यहाँ से। फटाफट इसको इंपोर्ट करा लेते हैं ना। डेटा को रीड करने के लिए हमें पता है ये लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी। ये कुछ लाइब्रेरी हैं जो बेसिक हमको बहुत पहले पढ़ रखे हैं, पांडाज एज वेल एज नुम्पई, दो लाइब्रेरी को फटाफट इंपोर्ट कर लें हम लोग। ठीक है, डेटा को रीड कर लेते हैं। df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv। वी नीड टू पास ये डेटा, यहाँ से हम अपनी डेटा को पास करते हैं ना। देखिए हमारे पास ये सारी कॉलम्स हैं, है ना, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे कस्टमर आईडी है, एज है, जेंडर है, टेन्योर है, यूज फ्रीक्वेंसी, सपोर्ट कॉल्स, पेमेंट डिले, सब्सक्रिप्शन टाइप, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, टोटल स्पेंड, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड चर्न। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है बिहाफ ऑफ अवर डेटा। इसके बाद आगे मूव करता हूँ, यदि यहाँ तक सब लोगों ने पहुंच गए हम लोग। इसमें एक चीज बताएं, आपको वर्बली देख के कौन सा डेटा लग रहा है कि आपके काम का नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कुछ डेटा हमारे काम के नहीं है यहाँ पे, है ना। कुछ डेटा को जब ध्यान से देखो तो कुछ डेटा हमारे ऐसे क्लियर पता चल रहा है देखने से कि ये हमारे डेटा कुछ काम के नहीं है ना।
ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें आप देखें यदि ध्यान से, तो हमें इसमें कस्टमर आईडी तो किसी काम की नहीं है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो फिर भी ठीक काम की है। कस्टमर आईडी का हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं, उसको जस्ट रिमूव दी। यस, दैट वन। कैसे रिमूव करते हैं आपको आइडिया पता, ऑलरेडी पता है। यू कैन पास योर कॉलम नेम, है ना। फटाफट सब लोग करते चले जाए मेरे साथ के साथ। मेन मैं आप आज आज एनालाइजेशन पढ़ चुके हो ना, उसमें यूनिक वैल्यू का कोई काम होता है, कोई पर्टिकुलर कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यू की नीड होती है, नहीं होती ना, तो उसको हम हटा देते हैं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ये परमानेंटली हमारे डेटा से ड्रॉप हो चुका है, देखिए, है ना। परमानेंटली ड्रॉप हो चुका है, देखिए आप। नाउ वी नीड टू डू समथिंग। जैसे पहले तो इसमें नल वैल्यू चेक कर लो कि डेटा के अंदर नल वैल्यू है या नहीं। इज नल डॉट सम। सब में एक एक नल वैल्यू है, देख रहे हो। एक एक नल वैल्यू को क्या ही फिल करेंगे, जस्ट ड्रॉप दिस वन। पूरी डेटा कितनी है वो एक बार चेक कर लें। बहुत बड़ी डेटा है तो एक एक नल वैल्यू को ड्रॉप करना ज्यादा बेटर रहेगा। डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके। इन प्लेस इज इक्वल टू, है ना, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करके हमने ये हटा दिया। वी हैव नो एनी नल वैल्यू टिल, हमारे पास कोई भी डेटा के अंदर नल वैल्यू नहीं है। यहाँ तो सब लोगों ने कर लिया, यस। फटाफट कर ले बेटा, मैं रुक जाता हूँ। डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड, ये भी चेक कर लें डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं। डुप्लीकेटेड डॉट सम, आप नहीं कर रहे हो। डुप्लीकेटेड डॉट सम, देखो इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। परफेक्ट, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया सब। एक इसके बाद आगे हम कुछ काम करके दिखाएंगे आपको। डीएफ डॉट इन्फो देख लो। डेटा के अंदर इंट फ्लोट के साथ से दो कॉलम ऐसे हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, इसको ठीक करना पड़ेगा। दो तीन कॉलम ऐसे हैं जिसकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। हम पढ़ रखे हैं, हमारा एमएल मॉडल या एनालाइजेशन मॉडल ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे वर्क नहीं कर पाता। हमें या तो इंटीजर ये रिक्वायर्ड होता है या तो फ्लोट। यहाँ तक पहुंच चुके हैं सब लोग, ईच एंड एवरीवन, यस। पहुंच चुके हो, नहीं पहुंच चुके, बताओ सब लोग। बताओ बेटा कहाँ पे हो अभी आप। वेल, इन दोनों को इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट करना है। देन हाउ टू डू दिस, कैसे करेंगे। कौन कौन से कॉलम है बेटा जिसको हमें कन्वर्ट करना है। देखो ये दो तीन, बेसिकली कौन कौन से। सब्सक्रिप्शन टाइप एंड कॉन्ट्रैक्ट लेंथ एंड अनदर वन इज जेंडर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली हमें लेबल इनकोडिंग लगाने की जरूरत है। आप पढ़ रखे हैं, वी नीड टू इनकोड दिस वन। एक तो है कि आप लेबल इनकोडर लगा लो, उससे बेटर वर्क करेगा, ज्यादा बेटर। बट स्टिल वी कैन डू वन मोर थिंग्स, हम क्या चाहें तो एक और चीज कर सकते हैं क्या। हमें पांडा लाइब्रेरी है जो इसकी डमी बना के दे देगा, मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा फटाफट फटाफट। तो ऐसे देखिए, ऐसे। इसलिए मुझे कौन कौन सी करनी है, देखिए। सपोर्ट डेटा टाइप किस किस की, सब्सक्रिप्शन टाइप और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, ये दो हैं। ऊपर जो और पहले इन दोनों को ले लो, इनको कॉपी कर लेते हैं, दोनों एक साथ आ जाएंगे हमारे। पीडी डॉट, एक इधर जो मॉड्यूल है गेट डमीज, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके इसके एक डमी कॉलम क्रिएट कर देंगे। मतलब कि समझना ये है, ये जो हमारा कॉलम है, देखिए ये जो कॉलम है, इसमें मेल फीमेल एलिमेंट है, तो इसकी जगह पे 10 कन्वर्ट करके एक डमी फाइल बना देगा। स्टैंडर्ड बेसिक जितने भी तरह के हैं उनको एक कन्वर्ट करके दे देगा। बट ये इनकोड इन प्लेस कर देंगे तो सोर्स पे कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, इस पे जाने से पहले हमें एक चीज और देख लेना चाहिए था कि डेटा बैलेंस है या इनबैलेंस। बैलेंस इनबैलेंस कैसे चेक करते हैं, हमें आइडिया होगा सभी को। हम जेंडर का देख लेते हैं पहले, क्या ये है बैलेंस या नहीं, क्योंकि डेटा इनबैलेंस है तो हमें प्रॉब्लम करेगा। फिलहाल मैं बैलेंसिंग को हैंडल नहीं करने वाला हूँ, बस आपको दिखाने वाला हूँ। डेटा बैलेंस ओवरऑल है 25,000, 19,000 ओवरऑल बैलेंस ही माना जाएगा। इसी तरह से हम सभी का देख लेते हैं, एक एक मिनट लगेगा सब में। जेंडर, इसके बाद हम एक बार सपोर्ट कॉल्स, जो डेटा टाइप जो न्यूमेरिकल उसको चेक करना ज्यादा जरूरी होता है, जिसको मैं इनकोड कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन टाइप है लास्ट, हमारा एक रह गया लास्ट वन।
सब्सक्रिप्शन टाइप आ गया, ओवरऑल ये भी है ठीक है। लास्ट वन इज द, एक बार हम लास्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, ये भी आप पास कर रहे 2 मिनट लगेंगे। इस तरह से हमने फटाफट अपने जो जो कॉलम थे उनकी बैलेंसिंग चेक कर ली। बहुत ज्यादा इनबैलेंस होगा ना तो मॉडल कभी भी एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं इस चीज को देखना जरूरी है। ओवरऑल बैलेंस माना जाएगा 60-70 का रेशियो सब में, समझ गए यहाँ तक आ गए सब लोग। नाउ मैं इसको इनकोडिंग करता हूँ। इनकोडिंग करने के दो तरीके हमने बताया था आपको, लेबल इनकोडर और वन हॉट इनकोडिंग। फिलहाल मैं ये चीज दोनों नहीं लगाने वाला, क्योंकि ये तब लगाते हैं जब डेटा हमारी इनबैलेंस, डेटा हमारे इनबैलेंस नहीं है तो। ठीक है, एक तरीका और है, पीडी डॉट गेट डमीज। गेट कहाँ पे आ गया इनबैलेंस, कहाँ पे आ गया, 17-17-8, कितना का डिफरेंस है। है ना, यहाँ पे देखो, यू कैन पास हियर अ कॉलम, जो जो कॉलम को कन्वर्ट करना है ना बेटा उस कॉलम का नाम दे दो। तो हमने, हमारे पास एक तो जेंडर है देखो, यू कैन पास हियर जेंडर, जेंडर, देन वी नीड टू पास हियर 2 more कॉलम। कौन कौन सा, सपोर्ट सब्सक्रिप्शन टाइप और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, ये 2 कॉलम और पास कर, ये दोनों कॉलम को हमने पास कर दिए देखिए। बस, और एक चीज और लिख दें, ड्रॉप इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू जो पहले से, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू 2। जो पहले से इसकी कॉलम का नेम है ना वो हो जाएगा डिलीट, और ये नई वैल्यू बना के दे देगा आपको। देखो, काम तो किया बट ये ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट, ये ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दिए, प्रॉब्लम है हमें। नहीं, दिक्कत ये है सब्सक्रिप्शन टाइप में 3 टाइप है ना, एनुअल लेंथ में 3 टाइप है, तो ये काम हमारा बन नहीं पाएगा इससे। 2 होता तो फिर भी समझ आ जाता, 3 है तो ये नहीं कर पाएगा। देन वी नीड टू डू दिस वन थिंग, क्या करना पड़ेगा बताएं ऐसी सिनेरियोज में, ये नहीं काम किया आपने देखा ना, ये गेट डमीज वाला हमारा काम नहीं कर पाया। वी कैन यूज a लाइब्रेरी फ्रॉम स्किल लर्न डॉट, फटाफट हो जाएगा 2 मिनट में, फ्रॉम स्किल लर्न डॉट क्या, प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, है ना। लेबल इनकोडर का ऑब्जेक्ट मान लो, इनकोड इज इक्वल्स टू लेबल इनकोडर, है ना, लगा दिया। और यहाँ पे हम करेंगे इनकोड डॉट, अब यहाँ पे करेंगे इनकोड डॉट फिट ट्रांसफॉर। इस कॉलम को करना है, पहले जेंडर को कर लेता हूँ, फिर एक एक करके कर लेंगे सभी को कन्वर्ट। इस कॉलम को पास कर दो, इसको कन्वर्ट करके इसमें लेके आ जाएगी। स्पेलिंग गलत हो रही होगी, ट्रांसफॉर्म फिर लिख दिया ना, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली, है ना, कन्वर्ट कर दिया होगा डेटा को इनडायरेक्टली, देख लेते हैं 1 सेकंड में, फटाफट पता चल जाएगा। देखो डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है 0-1 में, देखो बेटा, है ना, हो गया ना 0-1 में। पहले ये क्या था देखिए, मेल फीमेल था लिखा हुआ, देखो पहले इसमें क्या लिखा होता, मेल फीमेल, है ना। इसको ठीक कर लिया अब हमने, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस वन प्रॉपर वे में, अब करते हैं देखिए। तो हमें क्या करना है, यदि ये हो गया हो, नाउ नीड टू कन्वर्ट दिस वन इन द सब्सक्रिप्शन टाइप। अब इसको सब्सक्रिप्शन टाइप को सेम यहीं पे पास करते चले जाओ, यही कोड को यूज करके। बस कॉलम का नेम रीनेम कर दो, फटाफट 1 मिनट में हो जाएंगे। बस यहाँ पे कॉलम का नाम सब्सक्रिप्शन टाइप का, है ना, जहां जहां जेंडर है वहां वहां क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन टाइप। ये भी हो गया, वन लास्ट,
एक्चुअली जब दो होता है ना सिर्फ, तो वो अच्छे काम, वो ये डमी वाला अच्छा काम करता, बट ये है तो नहीं करेगा इसको। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास डेटा आ गई जो हमें चाहिए थी परफेक्टली, यस और नो। हमें चर्न प्रिडिक्शन करनी है बेटा, चर्न मतलब एक है या चला गया। क्यों नहीं करेगा, तीन कैटेगरी है तो 0 1 2 करेगा ना। ठीक, कर लिए हम लोग सब लोग। डन दिस वन। सर मान लीजिए आप लोग में लगा दो ऊपर वाले को कमेंट करिए लाइन, और फिर खुद हो गया था। मान लो अगर वन ट्रू हो जाता है यार, 1 0 हो जाता है, उसमें कोई मॉड्यूल छोड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद जब जैसे हमें ये हो गया और हमारे वाले में शुरू हो रहा है, बैक जाना है, तो पूरा डाटा पूरी फाइल चलानी पड़ेगी। इन प्लेस नहीं चलाओ, हाँ पूरी फाइल चलानी। यहाँ तक सब लोग खूब करता हूँ, पहुंच गया होंगे हम सब लोग, है ना। उसके बाद अब सीधा काम और कुछ नहीं करना बेटा, मैक्सिमम काम हमारा हो चुका है, सीधा मॉडल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ हो गया ना सबको। डन दिस वन। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग मेरे साथ के साथ कर रहे हो या बाद में करोगे, यस। आप लोग मेरे साथ के साथ कर रहे हो, हिमानी कर रहे हो बेटा, अनंत, मुस्कान, मुस्कान आप कर रही है, मुस्कान, रोहित, चंद्रेश, सूरज, सब लोग साथ के साथ कर रहे हो, तनु, शुभांकर, सब लोग कर रहे हो साथ के साथ, अनंत और हिमानी का आ गया, रोहित आप कर रहे हो मेरे साथ। मैं मूव करा दूंगा क्लास से जस्ट नाउ यदि आप रिप्लाई नहीं कर। आपका रोहित, ओके रोहित, मुस्कान, आप भी मेरे साथ के साथ कर रही हो या बाद में करेंगे आप। मुस्कान आवाज आ रही बेटा आपको। देखिए तो यहाँ तक हमने करा, रिस्पॉन्स करें ना क्लास को, ऐसे नहीं होता ना अटेंड कर रहे हैं बस। क्लास अटेंड ना करें, प्रॉपर उसको पार्टिसिपेट करें। टाइम वेस्ट होगा आपका, टाइम इन्वेस्ट करें, है ना। यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया, बस बेटा कॉलम का नाम ही तो चेंज करना है और कुछ करना नहीं, यही कोड को कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, एक कोड को बार बार लिख क्यों रही हो। इस कॉपी किए पेस्ट किए, बस कॉलम का नेम चेंज कर दो, स्मार्टली काम करो। इसमें एक्स में सभी को रख लो, चर्न को छोड़ दे, चर्न मतलब पर्टिकुलर पर्सन है या चला गया, है ना। एक्साइटेड होना, एग्जिस्टेड होता है वहां पे जनरली। चर्न लिख रखा है मतलब 1 मतलब अवेलेबल है, 0 मतलब चला गया। तो क्लियरली दिख रही क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ना। तो एक्स में सारे को रख लो, वाई में इसको रख लो, है ना। सब लोग करें यहाँ तक, एक्स वाई में डिवाइड कर लो डेटा को, 1 सेकंड का भी काम टाइम नहीं लगता है, df डॉट ड्रॉ फटाफट हो जाएगा, 1 सेकंड में ही सारा काम हमारा हो गया। देखिए चर्ण को यहाँ पे डाल दिया हमने, और परमानेंटली डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं, और वाई में सिर्फ चर्ण को रख लूंगा, df हो गया, बस हमारा काम जो चाहिए था हो गया। ये लाइन लिख ली है, ये तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। हो गया यहाँ तक सबका। अब एक्स वाई में डिवाइड करने के बाद हमने बताया था आपको डेटा को ट्रेनिंग टेस्ट में स्प्लिट करते होंगे, है ना। ट्रेनिंग टेस्ट में स्प्लिट कैसे करोगे, फ्रॉम स्केल लर्न डॉट, करोगे आप, करना ही है, आप साथ के साथ करें, पेन पेपर में ना लिखे बल्कि मैं रुक जाऊंगा। स्केल लर्न डॉट व्हाट, लीनियर मॉडल आई थिंक, या मॉडल सिलेक्शन होता है आई थिंक, मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, है ना। फिर आप यहाँ पे राइट करें, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई, ऐसे होता है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। इसका सीक्वेंस सही रखना पड़ेगा, नहीं तो डेटा गड़बड़ हो सकती है। बस यहाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हम डेटा पास करते हैं, पास ईयर एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे दो चीज देना पड़ता है, टेस्ट साइज कितना डिफाइन करना है वो बता दो। 0.3, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा रैंडम स्टेट क्या होता है, हमें से किसी को आइडिया हो तो बताओ, मैंने बताया बहुत बार। रैंडम स्टेट 10 रखोगे ना बेटा, तो 10 बार डेटा रैंडमली कन्वर्ट होगा, पहली बार में कुछ डेटा, फिर 10 बार, ऐसे करके। मतलब लाइक ऐसे कि पूरी डेटा पर 1 से 1000 तक थी, फिर उसकी 10 बार उसकी पूरी रैंडमली वो होगी, मतलब सिंपली।
जिस तरह से हमने 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए रख लिया, 30%, यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा मॉडल पे काम शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखी सब लोग, यही चीजें हम पढ़ रहे थे, है ना? यही हम पढ़ रहे थे ना सब लोग? तो यहाँ तक हमने कर लिया ना, मूव टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक ये मेन था बेटा, ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। ये था बेसिक लेवल की बातें जो हम जनरली करते थे इतने दिनों में आज तक। अब हम आते हैं अपने रियल पार्ट पे, जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। देखो अच्छी से ध्यान से देखो, डेटा को जब हमने डिवाइड किया तो एक्सटर्नल में हमारी ट्रेनिंग डेटा सेट आ चुकी है, देखो यदि एक्सटर्नल में, और हमारी एक्स टेस्ट वाली डेटा जा चुकी है ना, टेस्ट वाली डेटा जा चुकी है। डन। परफेक्ट। वाई ट्रेन में हमारी वाई प्रिडिक्टेड, जिसमें मुझे प्रिडिक्ट करने वो वाली वैल्यू है। मैं चर्न को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैंने बता चुका था आपको, है ना? मुझे चर्न को प्रिडिक्शन करनी है। परफेक्ट। देखो, अब एक चीज नोटिस करो ध्यान से, डेटा की स्केलिंग बहुत ज्यादा हाई है। देखो ये 49 है और यहाँ पे क्या है, 808। डेटा इसी बड़ी है, देखो आप कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी डेटा अमाउंट, मतलब डेटा में स्केलिंग बहुत ज्यादा है। मुझे डेटा का स्केल डाउन करना पड़ेगा, मतलब डेटा की एक रेंज में लाना होगा। तो डेटा को एक रेंज में लाने के लिए हमने पढ़ रखा है क्या, स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते थे, हम पढ़े रखे थे, जेड स्कोर का यूज करते हैं सभी कॉलम पे, और सभी का रेंज डाउन करेंगे, है ना? तो इसके लिए रेंज डाउन कर लो, फिर इंप्लीमेंट करो फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट, देखो फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट व्हाट, स्टैंडर्ड स्केलर, इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, ये वाला इंपोर्ट करा लो। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। आपको पता है ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है? स्केल नाम का वेरिएबल बना लो, स्टैंडर्ड स्केलर नाम का एक ऑब्जेक्ट इसको क्रिएट कर लो। फटाफट 2 मिनट का काम है, स्टैंडर्ड स्केलर लगा दिया। नाउ इसमें डेटा पास करते हैं एक करके, पहले ट्रेनिंग वाले को कन्वर्ट कर लो, फिर टेस्ट वाले को। तो एक्सटर्न इज इक्वल टू स्केल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किसको, एक्सटर्न को, ये करके उसमें सेव कर देगा। ठीक है, अभी देखो एक्सटर्न ऐसा दिख रहा है ना बेटा, आपको दिख रहा है आपको ऐसा, ये कन्वर्ट करके रेंज में ले आएगा। उसी तरह से हमें एक्स टेस्ट को भी करना पड़ेगा। एक्स टेस्ट दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया, जैसा मुझे चाहिए था वो हमारा काम हो चुका है। देखिए एक्सटेंड को देखो आप ध्यान से, ये ऐसा हो गया। देखो रेंज डाउन हो गई ना पूरी की पूरी डेटा का, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया, एक्स टेस्ट भी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया। बस मैंने दिखाने के लिए किया, ये भी देख, एक्स टेस्ट नहीं हो, ओहो, वेरिएबल का नाम हमने यही सेम रख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। चलो ये तो बढ़िया है, ठीक है। -1.15, अरे तो दोनों सेम डेटा, -1.40 सेम डेटा होगा। हाँ ठीक है, एक्सटेंड -1.39 -1.15, ठीक है। कर लिया ये वाली क्या, फटाफट कर लो बेटा ये वाला। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेटा की स्केलिंग काफी हाई थी, लो हाई और लो की वजह से मैंने इसको ठीक किया। नाउ वी नीड टू डू, अब यहाँ से मॉडल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। फटाफट कर लें, फिर मॉडल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। उन दोनों के बीच में गैप जाते हैं, मतलब गैप कम कर इससे, गैप नहीं कम किया, स्केलिंग किया है। स्केलिंग किया है, स्केल डाउन, मतलब डेटा का एक रेंज में लाया पूरी डेटा। जेड स्कोर लगाने से आप पढ़े थे ना, किसी जेड स्कोर लगने से क्या होता था, डेटा के रेंज में कन्वर्ट होता था ना। ये हुआ है। अब डेटा पे यदि हमने जेड स्कोर लगाया और सिग्मा बिकम 1, म्यू बिकम 0, देन व्हाट हैपेंड, इसे क्या कहते हैं, इन दिस सिनेरियो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस सिनेरियो को? यहाँ तो सारी चीजें चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया बेटा आपका। Done this? नाउ सी, अब हम यहाँ पे देखो, इस चीज को प्रिडिक्शन करने के लिए जनरली हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में। यहाँ पे हम सिक्वेंशियल मॉडल यूज करेंगे। डीप लर्निंग में दो तरह के मॉडल होते हैं, सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल। अभी मैं सिक्वेंशियल मॉडल लगाने वाला हूँ। इसके लिए मैं एक लाइब्रेरी लगाना यूज करेंगे, केरास। इसको देखो, पहले तो टेंसर फ्लो और केरास को यूज करके हम ड्रा कर लेते हैं। इम्पोर्ट टेंसर फ्लो, कुछ चीजें हमारी, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो, नॉट टेंसर स्टोर, टेंसर फ्लो। एच टी एफ लिखने की नीड नहीं है, लिख तो चाहो तो अपनी मर्जी।
और यहाँ पे हम एक और केरास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। फ्रॉम केरास इंपोर्ट इंपोर्ट केरास है ना, ये हटा दो क्योंकि ये नहीं करने दे रहे। ये इंपोर्ट करा लो, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ चीजें और पड़ेगी मॉडल को इंपोर्ट कराने के लिए। फ्रॉम एस के लर्नर काम खत्म हो गया, सारी चीजें टेंसर फ्लो से ही आएगी। टेंसर फ्लो एक बार ना मैन्युअली सब कुछ कर लेना मेरे जैसे, मैं जैसे लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको हैबिचुअल हो जाओगे इसकी चीजों को, और ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। पहले हमने इंपोर्ट करा लिया, अब टेंसर फ्लो डॉट क्लास का यूज करके मॉडल इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए हम सीक्वेंशियल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, सीक्वेंशियल को इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट सीक्वेंशियल। पहले हम देखो ट्रांसफॉर टेंसर फ्लो को किया, टेंसर फ्लो के थ्रू हमने केरास को इंपोर्ट करा लिया, केरास के थ्रू हमने सीक्वेंशियल मॉडल जो मैं यूज करने वाला हूँ वही, जैसे आप लिखते थे ना एसक्यूएल लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, सेम यहाँ भी वही कर रहा हूँ। ये मॉडल का नेम है, सीक्वेंशियल दिस इज नथिंग बट जस्ट अ मॉडल नेम। और मॉडल बनाने के लिए डीप लर्निंग में लेयर क्रिएट करना पड़ता है, तो लेयर क्रिएट करने के लिए वी नीड टू यूज डेंस, तो फिर से यहाँ पे इंपोर्ट करा है फ्रॉम टेंसर फ्लो, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट डेंस। ये इतनी चीजें हम सभी लोगों ने कर लिया। देखो अब मैं बताता हूँ, ये लाइब्रेरी, ये ऑलरेडी हम फेमिलियर है, ये हमारी लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हमने केरास को इंपोर्ट किया। केरास को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने डीप एएनएन मॉडल को यूज करेंगे सीक्वेंशियल, और इस डेंस का यूज क्यों है, इसके थ्रू हम लेयर क्रिएशन करेंगे। हमने पढ़ा है ना डीप लर्निंग जब भी इम्प्लीमेंट एएनएन को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें लेयर बनाने पड़ते हैं, एटलीस्ट थ्री, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर, हमने पढ़ रखा था। इसके थ्रू मॉडल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ सब लोग, इनपुट ले देखो ध्यान से, मैं इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मॉडल इज इक्वल्स टू, ये पहले ही पढ़े हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होता होगा, वो सिक्वेंशियल नाम का हमने मॉडल बना लिया, ठीक है बेटा। अब इसके थ्रू हम यूज करेंगे मॉडल डॉट, ध्यान से देखना, मॉडल डॉट ऐड, पहला लेयर बना रहा हूँ, तो पहला लेयर से कितना आउटपुट जनरेट होगा, इसके अंदर डेंस के थ्रू मॉडल ये लेयर क्रिएट करते हैं, वी नीड टू यूज डेंस हियर, हमने डेंस का यूज किया। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये फर्स्ट लेयर कितनी आउटपुट रिलीज करेगी। जस्ट एक एग्जांपल पर्पज से मैंने 3 ले लिया, आप 5 ले सकते हो। हमने क्या किया, फर्स्ट इनपुट लेयर मेरा कितना आउटपुट रिलीज कर रहा है, 5, 5 मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा। ये लेयर जो है वो फर्स्ट 5 आउटपुट डिस्चार्ज कर रहा है अपनी तरफ से, 5 मतलब 5 नोट जनरेट कर रहा है, बट ये खुद कितने नोट्स ले रहा है ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना, ये खुद कितने नोट्स लेगा, ये कैसे डिसाइड करोगे बताओ, हाउ टू डिसाइड, हाउ टू टेक दिस वन, ये कितना लेगा। इसके लिए हमें एक चीज यूज करना पड़ेगा, देखो पहले तो एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड, सिग्मॉइड हम पढ़ा रखे हैं इसलिए मैं सिग्मॉइड यूज कर रहा हूँ, सिग्मॉइड और रेलू मैंने पढ़ा रखा था लास्ट क्लास में। तो मैंने एक्टिवेशन फंक्शन की नीड क्यों है बेटा बताओ, एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं हम, वाईपी इवेलुएट तो सिग्मॉइड फंक्शन का यूज होता है ना, पढ़े थे आप लोग, वाईपी प्लस बायस से, फिर उसके आगे सिग्मॉइड फंक्शन इंप्लीमेंट होता है, हमने पढ़ रखा है सारी चीजें, है ना। देन अब इसमें इनपुट, यहाँ पे एक पैरामीटर लेंगे, ये कितना इनपुट लेगा बेटा, वो इनपुट डी में हम पास करते हैं, इनपुट डी, इनपुट डी में हाउ मेनी नंबर ऑफ फीचर भी है, कितने फीचर है बताओ, एक्सटेंड के अंदर कितने फीचर हैं, अब तो एक्सटेंड रहा भी नहीं, ऐसा हो गया। तो एक्स का देख लेते हैं, एक्सटेंड कॉलम, तो इसका लेंथ, नंबर ऑफ इनपुट, जितने नंबर ऑफ फीचर्स के भी यहाँ पे तो डिसाइड होता है, 10 है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम भी है, 10, आप लोग का भी 10 आ रहा है ना। तो फर्स्ट लेयर में इनपुट डिम कितना है, कितने नंबर ऑफ नोड्स हमने क्रिएट किया, 10, मतलब इस तरह से हमने कितने नोड्स बना दिए हैं, 10, नंबर ऑफ नोड्स कितने, इस तरह से 10, बट ये 10 आगे जाके कितने से कनेक्ट हो रहा है बेटा, 5 से, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड, ये किससे कनेक्ट हो रहा है, 5 से, है ना। ये 5 जनरेट कर रहा है, ये हमारा इनपुट लेयर हुआ। नाउ वी नीड टू क्रिएट अनदर वन हिडन लेयर, तो हिडन लेयर क्रिएट करने के लिए नाउ वी नीड टू राइट हियर, देखो अब ये हिडन लेयर वन आउट वन पर्टिकुलर को डिस्चार्ज करेगा, आउटपुट लेयर पे जा रहा, तो एक ही होगा ना। एक हुआ एक्टिवेशन फंक्शन, चाहे तो सिग्मॉइड यूज कर सकते हैं। अब बताओ इनपुट डिम कितना होगा बेटा, बताओ आप लोग दोस्त बताओ, 5, 5 ऊपर से तो 5 ही आ रहा है ना, तो एक्सेप्ट कितना करेगा, 5 ही तो करेगा, ये सब।
क्या हम यहाँ तक सब लोगों ने क्रिएट कर लिया? डन। सब लोगों ने ये बना लिया, फिर आगे बढ़ते हैं, जितना जल्दी कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो मॉडल डॉट समरी। मतलब हमने बनाया वो क्या क्या है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखो, हमने जो बनाया था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिजाइन हो गई। लेयर टाइप डेंस, यहाँ पे देखो आउटपुट में यहाँ पे फर्स्ट 5 ले रहा हूँ। ये 55 क्या है बेटा बताओ? व्हाट इज द 55? व्हाट इज द 55 बताओ, ये क्या है? वेट्स से हाउ मेनी नंबर ऑफ वेट्स लिए है? 55 ना पढ़े होंगे आप लोग। इस पूरी विथ बायस ऐड करने के बाद 55 हो जाएगा। जैसे ये 10 है तो 10 क्रॉस 5, 5 के साथ ये आगे जाके अटैच हो रहा है ना, तो प्लस बायस तो ये 55 होगा। 10 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बन रहा है, परम 55 हो रहा है। और इसमें 6 तो 5 के साथ रिलीज होगा, प्लस 1 बायस ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैं बताऊं किस चीज को? जैसे देखो ये 10 का, ये सभी का वेट्स भी तो हुआ ना बेटा, ये सभी का वेट्स तो आप पढ़े थे ना, ये कितने के साथ कनेक्ट हो रहा है? 5 के साथ। तो 10, 10 क्रॉस 5 50 हुआ, प्लस बाईस, बाईस जितने नंबर ऑफ ये आगे जाके नोड से कनेक्ट हो रहा है तो प्लस बाईस। तो 10 इंटू 50, 50, 10 इंटू 5, 50, 50 प्लस 5, 55 हो गया। ये दिस इज बिकम 55। और नाउ दिस बिकम y बिकम 6। क्यों बेटा ये 6 क्यों हुआ? क्योंकि 5 इंटू 1, ये 1 से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहा है ना, तो 5 इंटू 1। हेलो, यस, हाँ सुरेंद्र बताएं। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके। तो 5 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया बेटा? 6, क्योंकि आगे 1 से ही तो कनेक्ट हो रहा है ये। हाँ, ये 5 से वेट इसके 5 ही तो होंगे टोटल, ये सुनो। टोटल तो 5 ही होंगे ना बेटा। 5 और 22 कितना ऐड होगा? 1 लास्ट में एक, तो 5 + 1 6। यहाँ पर 10 जाएंगे ना सभी के साथ, सभी के साथ हर एक का 5 निकलेगा, तो 10 क्रॉस 5 होगा ना। तो क्या आपने पढ़ा था ना कि हर एक के साथ जितने हैं उन सबके साथ कनेक्ट होगा। जो 10 क्रॉस 5 हो गया ना टोटल, हर का एक का 5, दूसरे का 5, तो टोटल 10 क्रॉस 5, 55 + 5। क्या हमें यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब मॉडल को अपने डेटा को देंगे कि ताकि वो ट्रेंड हो, जिसको हम कंपाइल कहते हैं। मॉडल डॉट फिट वहां लिख देते हैं, यहाँ मॉडल डॉट कंपाइल। देखिए मॉडल डॉट, यहाँ तक सबका हो गया ना? मॉडल डॉट कंपाइल, मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल में दो चीज देना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, हमारा जो आउटपुट, जो हमारा प्रिडिक्शन है बेटा, वो चर्न है। चर्न कैसा है? बाइनरी क्लासिफाइड है ना। चर्न क्या है? बाइनरी क्लासिफाइड है। आपने देखा था 1010 है यहाँ। देखो 10 बाइनरी क्लासिफाइड मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी क्या, लॉस फंक्शन कौन सा यूज होगा? आपने पढ़ा था एमएल में, कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते थे, यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम भी यूज करेंगे लॉस। मॉडल नॉन सिक्वेंसली यूज हो रहा है ना, इसलिए बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। नॉन ट्रेंडेबल परम्स, अभी एक भी ट्रेंड नहीं हुआ है ना, और ट्रेंडेबल एक भी ट्रेंड नहीं हुआ, तो इसके भी हम बता रहे हैं, बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाए आप। लॉस फंक्शन ये, इसके बाद आपको आइडिया लगेगा क्या कहना चाह रहा हूँ। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बताऊंगा क्या है एक्चुअली बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ये याद नहीं रखता, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन इसकी ओपन करके रखता हूँ हमेशा। आप भी जब पहली बार, इसीलिए मैं आपके सामने लाइव दिख रहा हूँ कि आपके पास एक बार सीक्वेंस में सारी चीजें प्रेजेंट हो जाए, ताकि फर्दर आपको जब भी लगाना हो तो डेटा लो और फटाफट कंपाइलेशन करो, अपने प्रेडिक्शन करो। तो हमने लॉस फंक्शन बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को यूज कर रहे हैं बेटा, बताओ, क्योंकि हम लोग, हमारा जो प्रिडिक्शन है वो एक बाइनरी क्लासिफाइड है ना। जब ये कंटिन्यूअस होता है तो ये नहीं यूज करते, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज नहीं करते है ना। लॉस फंक्शन ने ये यूज किया। नाउ वी नीड टू पास हियर ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर क्या था बेटा बताओ? ऑप्टिमाइजर क्या था? हमारे लॉस को डिक्रीज कराने के लिए ना, हमारी एक्यूरेसी, लॉस को डिक्रीज कराने के लिए यूज करते थे। हमने पढ़ा था एडम, एक सिंगल ऑप्टिमाइजर फंक्शन अभी तक हम पढ़ रखे हैं, एडम है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्टिमाइजर, कौन सा? एडम यूज किया बस। बस इस पर ट्रेंड हो गया। अब मॉडल डॉट फिट करो। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एमएससी आरएमएससी पढ़े थे ना, इसे पास कर दो। क्या पास कर देते? एक्सट्रेन और एक्सट्रेन ऑफ वाई ट्रेन, बस यहाँ भी वही सेम पास होगा बेटा। बट यहाँ पे एक ट्रेन स्केल्ड वाला पास करोगे ना, स्केल्ड वाला पास होगा ना, क्योंकि हमने स्केलिंग की क्यों थी? ये क्या लिख दिया हो यहाँ पे?
ओहो, अच्छा, एक्सटेंड डायरेक्टली उसका नाम एक्सटेंड ही डाल दिए। क्या करेगा आगे जाके, इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल एक्सटेंड है, ये हमारा ओरिजिनल वाइट है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना बेटा, इसका नाम स्केल्ड कर दो, SC, ताकि आपको आइडिया रहे कि स्केल्ड वाला है, ये ओरिजिनल वाला नहीं है। स्केल्ड है ना, SC स्केल्ड। ठीक है। हाँ, क्योंकि अदरवाइज ना ये फिर दिक्कत करेगा, आगे जाके चेक करने में दिक्कत करेगा। SC ऐड कर लो लास्ट में, एक्सटेंड। अब हमने ये काम करने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद, अब मॉडल को फिट कर रहे हैं। मॉडल को फिट करने के लिए एक्सटेंड नहीं देंगे, एक्सटेंड स्केल्ड वाला देंगे। एक्सटेंड स्केल्ड वाला है ना। ठीक है। यहाँ तक हमने, हमारी बात हो चुकी है। और इसके साथ हमें क्या पास करना पड़ेगा? एक्सटर्नल बाइटर्न, वही एक्सटर्नल स्किल्ड वाला। और अब एक चीज और पढ़े थे आप, एक चीज याद होगा आपको, पढ़ बताया था मैंने कि नंबर ऑफ इपॉक्स कितनी बार ये बैकवर्ड टू फॉरवर्ड प्रोग्रेशन करना है, तो वन फॉरवर्ड और वन बैकवर्ड मिला के वन इपॉक होता है। तो नंबर ऑफ इपॉक्स बताओ कितनी बार चलाना है। तो इपॉक्स इक्वल टू, मैं डाला लेट्स से 10। स्टार्टिंग बहुत नंबर ऑफ इपॉक्स चला रहा हूँ 10 बस। यहाँ पे बाई नॉर्मल है, ट्रेन वाला नहीं है। ट्रेन वाला ही तो लिए हैं। अरे फीचर पे करते हैं ना सारी काम। स्पेलिंग गलत है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोफी का। बाइनरी BINAR भाई, CROSSENTROPHY को बाइनरी क्रॉस एंट्रोफी तो सही है। ये कह रहा है कुड नॉट इंटरप्रेट लॉस आइडेंटिफाई। क्या फीचर पे करते हैं बेटा, टारगेट पे क्लिक नहीं करते। फीचर पे ही करते हैं, टारगेट पे करते ही नहीं है। टारगेट पर स्किल नहीं करते। बाइनरी क्रॉस एंट्रोफी का स्पेलिंग देखो क्या गलत है। अच्छा, ये अंडरस्कोर ठीक तो यार, TROPY, अच्छा PY नॉट PHY। ट्रॉपी हो गया। देखो फर्स्ट, देखो ध्यान से नोटिस करना। मूवमेंट कर रहा है, फर्स्ट ट्रिप को एक एक करके 10 बार मूव करेगा। और डेटा बड़ा है ना, आपने देखा तो 44,000 समथिंग था। हेलो, देखो लॉस डिक्रीज हो रहा है। यस, गुड मॉर्निंग। रिसेप्शन पे कॉल कर ले आप, वो बता देंगे मेरी बैचेस की डिटेल्स। तो कैसे पता चला कि कितने कोच में और लॉस हो जाएगा, मतलब रैंडम लेना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं। बार बार मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हम लर्निंग करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, स्क्रीन से समझना पड़ता है। तो ये है हमें। देखो लॉस डिक्रीज हो रहा है, देखें 42 था, 27 है, 22 लॉस डिक्रीज हो रहा है ना। हर इपोक मतलब हमारी जो एक्टिवेशन फंक्शन जो लगाया हूँ, और जो हमारा ऑप्टिमाइजर है, दोनों परफेक्ट है। यदि एक्टिवेशन फंक्शन सही नहीं रहता बेटा, तो लॉस डिक्रीज ना होने के बजाय इंक्रीज होने लग जाता है ना। क्लियर हो रहा है आपको? थोड़ी आइडिया लग रहा है एक्चुअली कैसे क्या वर्क कर रहा है ये। क्या बेटा लग रहा है? थोड़ी सिंपल तरीके से आपको भी, बिल्कुल इजी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर लोगे खुद से भी, यस और नो? सो इजी, सो सिंपल। क्या 1 4 अभी भी वेट बड़ा है। लास्ट दो ही बच रहा है नंबर ऑफ बुक। तो स्टिल एक बार प्रिडिक्शन करके देख लेंगे क्या कैसे चल रहा है, फिर हम आगे बात करेंगे।
साथ के साथ आप एक्यूरेसी भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैरामीटर और पास कर सकते थे, मैट्रिक्स इक्वल टू एक्यूरेसी, तो आपको साथ के साथ एक्यूरेसी ही बताता। फर्स्ट रिपोर्ट पे एक्यूरेसी इतनी थी, सेकंड पे बता दूं, करवा दूं कभी कभी जस्ट 5 मिनट ही करवा दूंगा। लास्ट वन चल रहा है, 9 कंप्लीट होने के बाद 10 पे लास्ट में चलेगा, फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा। 1 3 हुआ है, डिक्रीज हो रहा है लॉस, क्लियरली दिख रहा है हमारा लॉस डिक्रीज हो रहा है। जीपीयू यूज करना चाहिए जब आप इस पे काम कर रहे हो ना, तो यहाँ से आप चेंज रन टाइम कर लिया करना सब लोग। चेंज रन टाइम जीपीयू लगा लेना, हम बता रखे थे आपको फर्स्ट क्लास में, जो मेमोरी पढ़ मशीन ए पाइथन पढ़ाते तो ये बताते हैं, यहाँ से आप जीपीयू यूज कर लेना। ठीक है, इससे जो ट्रेनिंग हो रहा है, जो इतनी स्लो चल रही है ना, वो फास्ट होने लग जाएगी, बिल्कुल ही फास्ट। तो देखो बेटा, ये हमारा आ गया 0.131 लास्ट लॉस। इसके भी यहाँ पे एक्यूरेसी यदि चेक करना हो तो एक चीज और देख लो, आप चाहो तो एक चीज और, इसमें लेयर्स मतलब हमारे पास इसमें फर्स्ट में कितने नंबर ऑफ वेट्स असाइन हुए, 50। हर वेट्स की वैल्यू इसने क्या लिया है वो आप देख सकते हो, तो इसको देखने के लिए आप देख सकते हो सिंपल मॉडल डॉट लेयर्स, फर्स्ट लेयर पे कितना वेट्स था वो देख सकते हो, मॉडल डॉट लेयर्स, लेयर्स में जीरोथ लेयर पे आप देखो, ये इन डॉट इसकी वेट्स क्या थी, तो वो देखने के लिए गेट डमीज, गेट डमीज नहीं, गेट वेट्स चाहिए हमें, डमीज हमेशा ले लेना है। वेट्स, WIGHTH वेट्स, ये दो इनबिल्ट है तो आ जाना चाहिए था इसे। देखो फर्स्ट में 50 नंबर ऑफ वेट्स असाइन किया है ना बेटा, फर्स्ट में नंबर ऑफ 50 वेट्स होंगे, देखो आप ध्यान से, तो नंबर ऑफ 50 वेट्स होंगे है ना, और ये 5 सब होगा बायस ऐड हुआ है, देखो नंबर ऑफ 5 बायस है ना, यहाँ पे नोटिस करिए, यस और नो। अब यदि सेकंड में जाओगे, ये तो फर्स्ट लेयर की हुआ, मतलब इनपुट लेयर हुआ, हिडन लेयर पे जाए तो हम देखेंगे कितना दिखेगा आपको, ये 5 ना टोटल, और बायस कितना दिखेगा बेटा, ओनली वन, देखो 5 बायस, देखो 5 वेट्स है ये जो साइन हुआ है, और बायस कितना है, सिंगल वन, 8.77, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये हमारा वेट्स देख सकते हो आप, क्या क्या साइन हुआ था हमारे बाई डिफॉल्ट, क्या क्या पिक किया है। और अब यहाँ से आप प्रिडिक्शन देख सकते हो, तो मॉडल का प्रिडिक्ट करवा के, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट वहां भी तो यूज करते थे, यही सेम चीज है, वहां भी तो यूज करते थे, नहीं वाली सेम 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 सिमिलर ही। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करना है बेटा बताओ, इसमें क्या पास करोगे, प्रिडिक्ट करने के लिए क्या पास करते थे, टेस्ट डेटा है ना, वी आर पासिंग ईयर टेस्ट, कौन सा टेस्ट, स्केल्ड वाला, इसकी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। देखो प्रिडिक्शन आ गया हमारा, टेस्ट कर सकते, प्रिडिक्शन कर दिया, वाई टेस्ट प्रिडिक्ट किया, सामने सामने जो दिख रहा है आपको, वाई टेस्ट ओरिजिनल क्या थी हमारी, अब देखो वाई टेस्ट जो हमें ध्यान से देखना, एक प्रॉब्लम क्या है, वाई टेस्ट जो है हमारा 0 1 में है बेटा, देख रहे हो ना, 0 या 1, और ये रहा 0.02, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है सिग्मॉइड जो है, ये क्या क्या मॉडल ट्रेंड हुआ है, तो सिग्मॉइड या तो जीरो, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है 0.5, 0.5 से 0.6 है तो उसको 1 समझेगा, 0.4 है तो उसको क्या समझेगा 0, तो 0 या 1 में प्रिडिक्शन देना चाहिए था, बट ये 0.002, 0.00 क्या मतलब, एफिशिएंसी नहीं बनता, हमारा जो प्रोडिक्शन वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा ना, वैल्यू को, इस वैल्यू को फिट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। इसको फिट कर सकते हो, हम पढ़ रखेंगे नमपाई के थ्रू, इसको चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, ऐसे देखो, इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लो, वाई वाई टेस्ट, वाई पी टेस्ट इसको रखना, हम दो वाई पी टेस्ट, ठीक है, वाई पी टेस्ट को प्रेडिक्ट करके लाया है, स्टोर कर लिया हमने। अब देखो, अब यहाँ पे नंबर ऊपर में इंपोर्ट करा लिया था, np डॉट वेयर मॉड्यूल है बेटा, ये np डॉट वेयर, और भी तरीका हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखो np डॉट वेयर वाई, जो वाईपी ट्रेन है हमारा, वाईपी टेस्ट है एक्चुअली, वाईपी टेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, क्या कंडीशन लगाओगे कि यदि ये वैल्यू 0.5 से बड़ी हो, नहीं तो क्या कहोगे 1, अदरवाइज क्या करोगे 0, यही होता है ना। इस तरह से हमने इस पूरे डेटा को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद इसको वाईपी टेस्ट के अंदर फिर से सेव कर दिया, अब हमें जो चाहिए था वो हमें आउटपुट मिलेगा, हमें जो चाहिए था वो आउटपुट हमें मिल गया, देखो बेटा, वाई टेस्ट ये है, पहले हम वाईपी टेस्ट प्रिडिक्ट कराएं, फिर हम वाई टेस्ट से कंपेयर करा लेंगे, ऐसे तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा। हम पढ़ रखे हैं, ऐसे कर सकते हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसको एक साथ दिखा देंगे ना दोनों के रिजल्ट, बाई आप वो कर पाएंगे,
दोनों में एक्चुअल हमारा क्या है, एक्चुअल डेटा जो है, एक्चुअल टारगेट हमारा जो है ये वाई टेस्ट है ना। और प्रेडिक्टेड जो हमने लाया है वो है वाई पी टेस्ट, यही प्रिडिक्ट करके लाए हो ना अभी आप, प्रेडिक्टेड डेटा, ये वाई पी टेस्ट है। प्री कॉलम मस्ट बी वन बीच दैट। देखो, यहाँ जीरो जीरो की जगह पे जीरो, 0.0 की जगह पे जीरो, 1.0 की जगह पे, वो सही किया है कुछ जगह पे। किसकी क्लास है, 11:30 में आइएगा ना। जीरो है यहाँ पे, 1.0 पे, मतलब मैक्सिमम सिनेरियो में देखो सही प्रेडिक्शन क्या आप देख पा रहे हैं ना, यस और नो। नंपाई बताया था ना, वाईपी टेस्ट रिवेल का यूज क्यों करते हैं, 1D में कन्वर्ट करने के लिए। एक्चुअली जो ये टारगेटेड वैल्यू ला रहा था ना, 2D में था, तो 1D में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ा। समझ में आया आपको। अब यदि एक्यूरेसी देखनी है कि कितना एक्चुअल स्कोर एक्यूरेट है, तो आप इस पे यूजली ये यूज कर सकते हो, फ्रॉम स्किल लर्न डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट व्हाट एक्यूरेसी स्कोर, ये लगा दिया हमने। एक्यूरेसी स्कोर इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर डॉट स्कोर, इतना स्कोर भी बता देते हैं। एक्यूरेसी स्कोर में सीधा पास कर दो वेरिएबल, क्या क्या पास करना पड़ेगा हमें बताएं, वाई टेस्ट एंड वाई पी टेस्ट, यही ना, वाई टेस्ट कॉमा वाई पी टेस्ट, इन दोनों को बीच में कंपेयर कर लेते हैं। टेस्ट में ठीक होगा। हाँ देखो कितनी परसेंट एक्यूरेसी है बेटा, 96। और इसकी एक्यूरेसी और इंक्रीज कराना है तो क्या कर सकते हैं हम, अब हम हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, ये सब बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं। हेलो, हाँ जी, बताइए। ठीक ठीक, पाँच अभी दो टाइम, थोड़ी मैं इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा है ना। हाँ, दोनों दोनों अपलोड कर दूंगा, ठीक है ठीक है। ताकि वो बढ़ाएंगे तो उससे कोई ग्रोथ नहीं, वो उससे भी बढ़ेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन ज्यादा बढ़ेगा तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, इम्पैक्ट बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। तो ये जो एक्यूरेसी यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली एक्यूरेसी देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स, एक पैरामीटर और पास कर सकते हो, मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी में आपको रिजल्ट देगा। ये सब ना थोड़े कीवर्ड से बेटा, ये ध्यान से लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा सिंगल कोड के अंदर एक्यूरेसी, नहीं तो ये बताएगा नहीं। अब आपको एक्यूरेसी साथ के साथ बताता चलेगा, देखो देखो यहाँ पे बता रहा है ना, ये एक्यूरेसी बता रहा है, ये लॉस बता रहा है, देख रहे हो ना, दोनों साथ के साथ पैरामीटर कंप्लीट हो रहा है। मतलब फर्स्ट टिपो में हमारी लॉस कितनी भी, देखो पूरी तरह से ट्रेंड होने के बाद आपको बताएगा, पूरी होने के बाद यहाँ पे एक्यूरेसी 96 है, और लॉस कितना है, डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्यूरेसी फिक्स हो गई 96, बढ़ रही है धीरे धीरे करके, लॉस डिक्रीज हो रही है, देखे। फर्स्ट लेयर में, फर्स्ट इपोक में कितना है, मतलब फर्स्ट बैकवर्ड टू फॉरवर्ड में कितना है बेटा, 96% एक्यूरेसी, और लॉस 0.12 हुआ है, यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है ना। इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक और पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक पैरामीटर और यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्या हुआ बताओ। सर सबसे पहले हम लोग 10 मिनट चलाते हैं, अब जो 10 मिनट चला रहे हैं 11 बार से चल रहा है, 7 बार से पहले से चल रहा है।
हमने 10 बार पहले वो चला दिया, 10 फिर से चला दिया ना मैंने दोबारा, तो ये तो 10 फिर से चला, वन से ही ना, उसके आगे से क्यों चलेगी? वही कोड दोबारा रन करा दिया ना हमने, वो दिखाने के लिए आपको कोड दोबारा रन करा दिया। एक और पास होता है बेटा उसमें, हमने जैसे इसमें ही ना, मैं क्या करता कि ट्रेनिंग जैसे फर्स्ट लेयर में क्या करता है, जैसे फर्स्ट इपोक है ना, इसमें मैं क्या एक चीज और कर सकता हूँ कि 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए, 20% मतलब क्रॉस वैलिडेशन जैसा सेम टाइम में, ट्रेनिंग पे इतना, लर्न किया इतना, और टेस्ट पे इतना, बता दो चलता साथ के साथ एक्यूरेसी आपको। पैरामीटर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ एक बार आ गया, मैं दिखाता हूँ करके। तो इस बार हम इपोक भी बढ़ा देंगे, और एक लेयर और ऐड कर देंगे, हिडन लेयर वन और हिडन लेयर ऐड करेंगे। एक बार देखना एक्यूरेसी डिक्रीज होने की जगह बढ़ने तो नहीं लग गई? हाँ नहीं, डिक्रीज हो रही है एक्यूरेसी, देखो इंक्रीज हो रही है। 96 से 97 हो चुकी, फिर 96 ऐसे एक्यूरेसी दिखा रहा है? एवरेज एक्यूरेसी दिखाएगा ना वो। जब मुझे पहले नोट्स लिया था 0.42 पे चला था, अब 0.12 से चला है। क्या क्या? पहले के जब हमने नोट्स आपने तो पहली बार रीड करा था तो हमारा फोटो से वेट्स, वेट्स जो हमारा रैंडमली सिलेक्शन होता है ना, लॉस हमारा रैंडम पिक कर रहा है ना ये, 3 मिनट से हम कर रहा है लगातार। जीपो के साथ काम कर रहा है। ये भी शिफ्ट करूंगा तो पूरी चीजें रीस्टार्ट में चली जाएगी ना, इसलिए मैं शिफ्ट नहीं, फाइल को नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से डेटा उटा सब खत्म हो जाएगा, मुझे फिर से सब कुछ करना पड़ेगा ऊपर से, जो काम हमारा काफी बढ़ा देगा। आप लोग करके देखना बेटा। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ना एक पैरामीटर और ऐड कर सकते हैं, वैलिडेशन। इससे क्या होगा कि आपको सेम टाइम में ना वो बताता चल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे मॉडल डॉट फिट जब मैं करूंगा ना, यहाँ मॉडल डॉट फिट यहीं पे तो क्या मॉडल डॉट फिट, यहाँ पे एक चीज और पास कर देना आप, इपोक्स के बाद ऑप्टिमाइजर यूज कर चुका हूँ, मैट्रिक्स लगा चुका हूँ। इपोक, इपोक के बाद एक चीज और पास कर देना, वैलिडेशन टाइप, यहीं पे वैलिडेशन मतलब जो क्रॉस वैलिडेशन हम लोग अलग से करते थे, यहीं पे कर सकते हैं वैलिडेशन टाइप। वैलिडेशन स्प्लिट, ये कितने परसेंट पे रखना चाहते हो, 0.2 या अपने अकॉर्डिंग 0.3, जितना परसेंट। तो क्या होगा कि 80% ट्रेनिंग के लिए देगा, और 20% सेम टाइम, मतलब जो ट्रेनिंग वाला डेटा उसमें से हर पे करता चला जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील मतलब रियलाइज होगा इससे, है ना, कुछ को आप कर सकते हो। अब आपको साथ के साथ करके दिखा देगा, ये चीजें करके देखना आप, है ना। मैं कभी इस इपोक को थोड़ा कम ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा चलता है, 5 बार ले लेता हूँ, फटाफट करके दिखाएगा। देखो देख रहे हो बेटा, ये अब एक सेकंड जस्ट कैलकुलेट होगा। अब पैरेलली दोनों को करना चाहिए था, ये क्यों नहीं कर रहा? पैरेलली दोनों को करना चाहिए था, ये क्यों नहीं कर रहा? ऊपर से रन कराना चाहिए, देखो बेटा। हाँ देखो यहाँ पे, ये हमारी ट्रेनिंग पे कितनी परसेंट एक्यूरेसी रही है, 97, और टेस्ट पे कितनी है, 0.09। देखो मॉडल बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा। नहीं लॉस है, तो बेटा ये लॉस है ना। पहले लॉस कितनी थी हमारी, 0.09, यहाँ पे ट्रेनिंग पे लॉस कितना है, 0.21। ट्रेनिंग पे लॉस ज्यादा होता है, टेस्ट पे लॉस ज्यादा होना चाहिए, बताओ। ट्रेनिंग पे लॉस कम होना चाहिए, लॉस पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग पे तो डेटा ट्रेंड हुआ है, इस पे तो कोई मॉडल ओवरफिटिंग और ट्रेनिंग पे लॉस। हाँ एग्जैक्टली। क्या कह रहे हो, कुछ बोलना? यार ये कुरेशी भी साथ के साथ देता है, क्यों नहीं दे रहा? देखो आप यहाँ पे, हाँ दोनों चीजों तो दे रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट में जब हम एक्यूरेसी, देखो ये दो चीजें दे रहा है यहाँ पे, एक्यूरेसी कितनी थी 97, लॉस कितना था 0.09, ठीक है। ये हमारा फिर हमारा ये टेस्ट वाला, देखो दो इन्फॉर्मेशन ये स्प्लिट करके दिखा रहा है, देखो यहाँ तक अलग इन्फॉर्मेशन, यहाँ अलग। ये ट्रेनिंग वाला डेटा सेट पे एक्यूरेसी कितनी 97, लॉस कितना हुआ 0.9। टेस्ट वाले में कितने बेटा, देखो 0.971, और लॉस कितना है 0.921। ये गलत है, ओवर फिटिंग की ओर जा रहा है हमारा मॉडल।
ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी कम होती है, टेस्ट ट्रेनिंग ज्यादा होती है टेस्ट से। एक जैसे ट्रेनिंग तो वही हुआ ना, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ क्लास में, वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ट्रेनिंग उस पर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो उसमें तो अच्छा आएगा ही ना। तो ट्रेनिंग से की एक्यूरेसी टेस्ट से हमेशा ज्यादा आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 97.58 है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, ये नहीं हो सकना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो लॉस 0.0936 है, 0.0921 है, लॉस भी यहाँ पे ज्यादा है, इसकी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट रुक जाए, समझ में आया। तो ये मॉडल धीरे धीरे ओवर फिटिंग की ओर चला जा रहा है, धीरे धीरे, समझ में आया। एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके घर पे कल देखना, मैं कल इस पे और भी चीजें करके दिखा दूंगा। कल हम पढ़ेंगे बेटा कुछ एक्टिवेशन, मैं कल की क्लास में आपको पहले डिस्कस कर दूंगा, और भी हमारे जो एक्टिवेशन फंक्शन थे, जैसे अभी तक तुमने सिग्मॉइड पढ़ा है, इसमें और चेंज करके देखना, सिग्मॉइड की जगह पर रेलू का लगाना, और इससे भी बेटर वर्क करेगा। यदि एक्टिवेशन फंक्शन हमारा बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा है, इसमें रेलू लगा के चेंज करके देखना। आप घर पे बैठ के क्या करना, एक और लेयर ऐड कर लेना, कर सकते हो ना ऐड आप लोग, ये सुनो, एक और लेयर ऐड कर सकते हैं ना। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे 5 डाल देना, यहाँ पे 6 डाल देना, यहाँ से 6 ले लेना, यहाँ से 1 पास कर देना, कर लोगे ना आप लोग। तो देखना इसकी, और सिग्मोइड जहां लगा रखे हो ना, वहां पे सिर्फ आउटपुट लेयर पे सिग्मोइड रखना, और बाकी सब जगह पे क्या लगा देना बेटा, रेल। करके ये चीजें घर पे देखना आप लोग, ठीक है। तो आप देखोगे, ये वाली चीजें जरूर वेरीफाई करना, क्या इसमें कोई डिफरेंस हुआ है, ये क्या ये डिफरेंस कोई हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक कर लेना आप, है ना, तो आपको आइडिया लगता चला जाएगा, ठीक है। ये फाइल में भेज देता हूँ आपको, होप करता हूँ आइडिया लगा होगा कि मॉडल कैसे